पाक अलैहिस्सलाम का प्यार जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता कि जिस दिल में इश्क़ नबी जाग जाए ना वो दिल मैला नहीं होता। वो दिल आबाद हो जाता है और एक सांस आप इश्क़ नबी में भर लें तो सारी जिंदगी की सांसें एक तरफ, और वो जो इश्क़ नबी में भरी हुई एक सांस होगी वो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा। अपनी औलाद को, अपने बच्चों की तरबियत जो है हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यार से की। हुज़ूर ने कैसे प्यार किया, क्योंकि फितरती तौर पर इंसान जो है ना वो खूबसूरत चीज़ का हामिल होता है और खूबसूरत चीज़ अपनाना चाहता है फितरती तौर पे मोमिन जो है। तो आइए भाई, मेरे हुजूर से प्यारा कौन, मेरे हुजूर से हसीन कौन होगा। मेरे हुजूर जैसा कोई नहीं है कायनात में, अल्लाह ने किसी को नहीं और ना बनने वाला है कोई। अल्लाह ने अपने हबीब को बड़ा ही खूबसूरत बनाया और अपनी औलाद को यही दर्स दें कि अल्लाह ने अपने हबीब को बड़ा ही खूबसूरत बनाया। उस सोहने नबी की सीरत पर चलो, उस सोहने नबी ने जो हमें दर्स दिए उन पर। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का वजीफ़ा बच्चों को बताएं कि हुज़ूर पर बेटा दरूद पढ़ोगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह जब राज़ी हो जाएगा तो कायनात की कोई चीज़ भी आपसे नाराज़ हो तो कोई बात नहीं। जब अल्लाह राज़ी है, हर चीज़ का मालिक जो आपसे राज़ी है, कोई राज़ी रहे ना रहे भाइयों, अल्लाह तो राज़ी है। अल्लाह के साथ लौ लगा लें, अल्लाह के हबीब के साथ लौ लगा लें, मोहब्बत कर लें। तो जब मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होगी आप फिर कामयाब तरीन इंसान। अपनी औलाद की तरबियत बिलखुसूस इसी बात से करें कि हमारे हुजूर बड़े खूबसूरत थे। मेरे हुजूर बड़े खूबसूरत थे। जब आप सुबह उठें बच्चों को कहें बेटा हुजूर की ज़ात पर दरूद पाक, रात को सोएं तो कहें बेटा हुजूर की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ो। तो मैं वल्लाह कसम उठाकर कहता हूँ कि वो बच्चे नाफरमान नहीं होंगे बल्कि अपने माँ बाप के फरमाबरदार होंगे। तो मेरी भी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे फरमाबरदार हों। हम उन्हें जो बात कहें वो बात माने। तो ये बात कब मानेंगे? तब ही मानेंगे जब उनको आप हुजूर का तमाम हुलिया, हुजूर की सीरत अपनाने की तलकीन करेंगे और खुद भी अपनाएंगे। क्योंकि बच्चों के लिए उनका वालिदैन जो होता है वो बच्चों का रोल मॉडल होता है। बच्चों ने वालिदैन की तरफ देखकर अपनी नशोनुमा करनी होती है कि मेरा बाप जो है वो नेक काम कर रहा है तो मैं उसका बेटा हूं, मैं नेक क्यों ना करूं। ये बात सोचने वाली है। अगर आप एक वक्त का चोर है ना, डकैत है, बड़ा ही गुनाहगार है, ख्वाहिश उसकी भी है कि मेरा बेटा वली अल्लाह बने। लेकिन सबसे पहले अपनी इस्लाह करें और अपनी औलाद की फिर इस्लाह करेंगे तो आपकी औलाद आपकी बात मोड़ेगी नहीं, आपकी बात को टालेगी नहीं। वो फिर यही कहेगी कि जो मेरे वालिदैन कहते हैं कि यही हक है। हर बात पे और हर लम्हे में हुजूर ने हमारी रहनुमाई फरमाई, क्योंकि हुजूर रहनुमाई का मंबा और मरकज हैं और हमारी हुजूर ने ऐसी रहनुमाई फरमाई है। अगर हम उनकी सीरत पर अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई परेशानी हमें छू नहीं सकती। आज मुल्की हालात, माइशती हालात जो हैं आपके सामने हैं और हर कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है कि हमारा कोई हाल नहीं, हमें भूख खा गई। लेकिन हमने भूख को मिटाना था किस बात से? कुरान पाक की तिलावत से मिटाना, हुजूर के फरमानों से मिटाना था। लेकिन हमने आटा, घी, चावल इनसे भूख को मिटाना शुरू कर और दर दर की ठोकरें हमारा नसीब बन चुकी हैं और हमारी किस्मत में आ गई हैं कि हमने दर दर की ठोकरें लेनी है। अभी भी वक्त है, पलट आओ, लौट आओ
در پر آ جاؤ تو جو حضور کے در پر آ جائے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ مجھے بات جو ہے بڑی پسند ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہ کر لے تو در حبیب پہ آ جائے، اللہ فرماتا ہے تیرا محبوب وسیلہ دے گا، میں رب سے اے حبیب پیارے جس کی تو شفاعت کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو جب اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، اتنی رفعتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اور سب کچھ ترک کر کے اپنے حضور کے در پر گر جائیں تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ ہمارے تو حضور ایسے ہیں ایک بار دیتے ہیں تو پھر سوالی کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں سوالی کو دوبارہ سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ کسی نے کہا تھا نا کہ میرے باپ کے اتنے دروازے ہیں تو ایک سے مانگ کے وہ دوسرے پہ جاتا ہے، دوسرے سے مانگ کے تیسرے پہ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب سارے دروازوں سے مانگتا ہے تو وہ اس کو مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ کے تو باپ کے اتنے دروازے ہیں لیکن ہمارے رسول اللہ کا ایک دروازہ ہی ایسا ہے جو وہاں سے ایک بار خیرات لے لیتا ہے، دوبارہ اس کو مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اتنا دے دیتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں حضور، پھر ہم کیوں غیروں کے در پہ گریں؟ کیوں ہم غیروں کے در پہ اپنے سر پھاڑیں؟ کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ کوشش کریں ابھی بھی لوٹ، رب فرماتا ہے ابھی بھی لوٹ آئیں، میرا در ہے، میرے حبیب کا در ہے، اس پہ آ جائیں گے